नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर है, स्पीडी का जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें देखिए ये दिसंबर 2024 से और 1 नवंबर 2025 तक के घटनाओं के तथ्यों को कवर किया गया है। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बिहार में चुनाव हो गया है, अब बिहार में लगातार जैसे आज देखिए बिहार पीसीएस का रिजल्ट आ गया प्री का, तो ऐसे अब बिहार में लगातार एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यूपी में भी एलटी शुरू होने वाला है एग्जाम, तो यूपी में अगर एग्जाम शुरू होगा तो लगातार एग्जाम यूपी में भी होगा। और इधर ग्रुप डी का जो केस चल रहा है, अगर फैसला आ गया तो ग्रुप डी का एग्जाम अगले एक महीने में हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर को मंथली वाइज कवर करते रहेंगे तो आप पे बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो निश्चित ही करंट अफेयर को अपने अपने नोट्स बना के पढ़ें या फिर उसको किसी बुक से रिवाइज करें, लेकिन उसको रिवाइज जरूर करें ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो, ठीक है। तो और एक आखिरी बात दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90 नंबर का 90वां वर्षगांठ मनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर भारत रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावना ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। मनीषा भावना जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचौवे बनी है, पहली अफ्रीका महिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया। नेक्स्ट है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2025 को यूआईडीएआई के ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट प्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर ये चैलेंज शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया है ये। और कह रहा है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 की नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नीति शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित किया गया? तो 228 मतों से, विपक्ष में 232 वोट गिरे। कह रहा 3 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए एक योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान है। नेक्स्ट कह रहा है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 3 अप्रैल को चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो इसका आयोजन थाईलैंड में
किया गया है। अब नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो अहमदाबाद को मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालेंका जीता है। ठीक है, आर्या सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है, 4 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो वंदना कटारिया संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 रखा है। ठीक है, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली ने। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना लांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? तो आइजोल में। ये स्थानीय भाषा का ये शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर है। और नेक्स्ट कह रहा है, कहाँ का चपटा मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना के जो चपटा मिर्च है उसको जीआई टैग मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्राफ को। ठीक है, नेक्स्ट करा है, 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय यूरोपीय देश बनाया? तो हंगरी है। और नेक्स्ट कह रहा है, 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम 2027, 2027 का ब्राजील, 2031 का, जैसे 2000, देखिए कह रहा है 2035 का जो हो वो यूनाइटेड किंगडम करेगा, लेकिन 2027 का ब्राजील करेगा, 2031 का अमेरिका करेगा, ये कह रहा है। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेटर परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्राजील में आयोजित हुई है। ठीक है, 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो टोक्यो में हुआ है। और कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात की जो अमला साद चीकू है उसको जीआई टैग मिला है, वो गुजरात का है। ठीक है, एक किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो आयरलैंड शीर्ष पर आया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाला है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया है। और 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, इसे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर की है? तो तमिलनाडु ने किया है। और नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच ये विशाखापत्तनम में अ, विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, ये कह रहा है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिटी ऑफ ऑनर कहाँ की सिटी ऑफ ऑनर ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर ग्रहण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के हैं, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कमिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहाई किया? तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली है। ठीक है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टरपन ने। और माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट कर 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के
के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है, तो हरियाणा ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशाकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ओम बिरला ने किया है। और नेक्स्ट कह रहा है 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लुम्बा इसको कह रहा है कि लुम्बा ए 4 लॉन्च किया है, तो मेटा ने, सॉरी, लामा 4 लॉन्च किया है, तो मेटा के द्वारा लामा 4 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मिनट, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी, तो हरियाणा सरकार लागू करेगी। और नेक्स्ट कह रहा है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं ईएफडी का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो लंदन में आयोजित किया गया है। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो बीईएल के साथ समझौता किया है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बना है, तो उड़ीसा में बना है। नेक्स्ट कह रहा है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नेपाल में। कहाँ के विलोवैट को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट कह रहा है 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड में। और नेक्स्ट कह रहा है 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो चीन ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है, तो अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राजेश उन्नी के द्वारा। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने 6 घंटे 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, तो जापान ने। 6 घंटे में 3D जापान के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है। 11 अप्रैल 2025 को लघु संग्रहण हार्ट लैम्प यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो बानू मुश्ताक को चुना गया है। ये आर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वो घुमा के पूछा था। ये पूछा था बानू मुश्ताक किस पुस्तक के लिए चुना गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, तो जस्ट पे बनी है। ठीक है। कह रहा नेक्स्ट कह रहा है कि 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है, तो रूस ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 11 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान किया गया, तो स्लोवाकिया के। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैनिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ अटेम्प्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए है, तो बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है तो चर्चा में रहा माउंट कना कनालाओन किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, तो ओडिशा में किया है। स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत ओडिशा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है, तो लद्दाख में किया गया है। और आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे है, तो चीन है। चीन के बाद भारत दूसरा पे है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 12 अप्रैल 2025 को आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो मॉरिशस बना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आईपीएल इतिहास में 1,000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा, तो हैदराबाद करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लान लॉन्च किया है, तो रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ के खुलाताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है, तो महाराष्ट्र का नाम बदल के खुलाताबाद का नाम जो है उसको बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो दुबई में। और 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो त्रिपुरा में मनाया गया है।
14 अप्रैल 2025 को आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है, तो आईआईटी खड़गपुर ने की है। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी सर्विसेज का उद्घाटन असम में किया गया है। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस किस देश जनसंख्या में लगातार 14वें साल में गिरावट की है, तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14 वर्ष गिरावट हुई है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो सागर जिले में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मोंटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो इस पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया, तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। अब मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया, तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया, तो नागालैंड के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, तो ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा। और नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश की जीरो पॉवर्टी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है, तो आईआईटी दिल्ली ने। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सेमिनार पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है, तो पंजाब ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस BR गवई बने हैं। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डिस्ट्रिक्ट का छठा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है, तो पुणे में शुरू किया गया है। छठा संस्करण तो पुणे में शुरू किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुरुआत किया है, तो जम्मू कश्मीर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ई सेहत ऐप। ठीक है। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट्स एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है, तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ की है, तो नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और नेक्स्ट कह रहा है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका बना है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, तो नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों के खरे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है। आईआईटी मुंबई के द्वारा एवोपोरेटर विकसित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन खोज किया है, तो आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, तो भारत में। और 19 अप्रैल 2025 कहाँ टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, तो बिहार ने।
20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसएससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। और किस राज्य सरकार में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौख बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड में ही है। ठीक है। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष विराम घोषणा की है? तो रूस सरकार के द्वारा हुआ है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के खिताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के लिए मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय आईएसएस से लौटे हैं? तो रूस के अंतरिक्ष यात्री। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। और गांव स्तर पर पुरावशेष सर्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया। और नेक्स्ट कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। और नेक्स्ट कह रहा है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ द किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कृष्ण ढोकले को सम्मानित किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना कहाँ वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई के द्वारा लिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो बैसरन मैदान में। और किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया है। 23 अप्रैल 2025 को लारिसियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आमर डुप्लांटिस को चुना गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ है। 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और गोल्ड हाउस गला 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा ने सम्मानित किया है। प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्व परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा ये हुआ है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो चीन 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा है, कुल पदक 7 है। कह रहा 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो 16 यूनेस्को 16 वैश्विक जियो पार्क को शामिल किया गया है। दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। हाल ही में खोंगजूम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट कह रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति को दिया जाएगा। और कह रहा है 25 अप्रैल 2025 को
किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम ने। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। ठीक है, अमरावती में किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर आया? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर आया है। और भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 4.8 टन के दान किया? अफगानिस्तान ने दान किया है। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्राउंड पीस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है। 2027 में महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट उनका नाम है। 27 अप्रैल 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरवाहा ने जीता है। 27 अप्रैल 2025 को किसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेन छो जोउ 20 मिशन का लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीलक्ष्मी पीबी को नियुक्त किया गया है। श्रीलक्ष्मी पीबी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले एक साल में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको है। और 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। चर्चा में रहा महुआ मैदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस को प्रकोप से समाप्त हुआ है? तो युगांडा इबोला वायरस के प्रकोप से समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस किया है? तो ईरान के द्वारा ये हुआ है, और ईरान के द्वारा घोषणा किया गया। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस के। ठीक है, 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर साल किसके द्वारा लिखा गया? तो रोजी थॉमस के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, कश्मीर साल कश्मीर साल रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है 29 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार तलिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत कुल पदक 87, स्वर्ण पदक 83, रजत 3 और कांस्य पदक 1 जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट करा 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट कह रहा है 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 में प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लीजिए, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गया? तो वैभव सूर्यवंशी दूसरे बने हैं। ठीक है, एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। और चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये विकसित किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है। सिपरे रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च खर्च करने वाला देश से कौन सा बना है? तो अमेरिका बना है। ठीक है दोस्तों, अब अप्रैल महीने का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।